हेलो स्टूडेंट्स, एनबीजे स्टडीज़ यूट्यूब क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम विकास है। हमने ज्योग्राफी से स्टार्ट किया है और ज्योग्राफी में अभी हमने अपने 2 ही क्लास डाली हैं जिसमें आप लोगों का रिस्पांस बहुत ही अच्छा रहा है। अब मैंने सोचा है कि भाई ज्योग्राफी और पॉलिटिकल हम दोनों सब्जेक्टों को साथ में लेके चलेंगे, यानी वीक में मैं 2 क्लास डालता हूँ और 2 क्लास रहेंगी ज्योग्राफी की और 2 क्लास रहेंगी पॉलिटिकल साइंस की। जिसको स्पेशल ज्योग्राफी सब्जेक्ट तैयार करना है अपना, वो इसको करता रहेगा, और जिसको स्पेशल पॉलिटिकल सब्जेक्ट तैयार करना है वो इसको करता रहेगा, या जिसको दोनों करने हैं वो इसी तरीके से चलता रहेगा। तो अब हम अपनी ये क्लास जो है वो पॉलिटिकल साइंस की डालेंगे, राजनीति विज्ञान जिसे कहा जाता है। और राजनीति की अगर हम बात करें तो भारत के अंदर जो राजनीति ने जन्म लिया वो लिया था कब? 1600 के अंदर। इस सन में क्या हुआ था, बताया जाता है कि भारत के अंदर राजनीति की शुरुआत हुई। क्यों? क्योंकि 1600 के अंदर ही ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर आई थी। ये क्या थे? यूरोपियन थे। यूरोप से आने वाले पहले पुर्तगाली, फिर डच, और फिर 1600 में कौन आए थे? फिर आए थे अंग्रेज भारत के अंदर। तो जैसे हम बात करें कि विश्व का सबसे पुराना संविधान, सबसे ओल्ड कॉन्स्टिट्यूशन कौन से देश का है, तो वो ब्रिटेन का ही है। वर्ल्ड का सबसे पुराना संविधान अगर बात की जाए वो है कैसा? अलिखित है भाई, रिटन में नहीं है, लेकिन सबसे पुराना है अगर बात की जाए तो इन्होंने तो यहाँ पर आने के बाद देखा कि भाई यहाँ पर सिस्टम क्या है। यहाँ पर तो कहीं हम जा रहे हैं तो वहाँ कोई और राजा मिलता है जिसको वो रियासत बोल रहे हैं, कहीं और गए दूसरी साइड में वहाँ का राजा कोई और है। ये देश चल कैसे रहा है? क्यों? क्योंकि ब्रिटेन के अंदर तो क्या है? पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट भाई कानून बनाती है और सारा देश उसी कानूनों पर क्या करता है? उन्हीं के तहत काम करता है। अपना जो भी ट्रेड, व्यापार, जो भी बदलाव होते हैं वहाँ पर पार्लियामेंट करती है। लेकिन यहाँ पर तो ये देश बटा हुआ है। तो इन्होंने सोचा कि भाई हम मान लेते हैं भाई कि इन्होंने क्या सोचा। हमने मान लिया कि हमारा देश टोटल 100 राजाओं के कब्जे में था। कुछ रियासत किसी के पास थी तो कुछ किसी के पास थी। अब माना हमने 100 राजा थे, हम उसको अलग कर देते हैं। इन्होंने क्या दिमाग लगाया कि भाई 100 राजाओं से लड़ने से अच्छा है, ठीक है भाई हम लड़ेंगे, हमारे पास बंदूकें हैं, इनके पास बंदूकें नहीं है, लेकिन तीर भाले वगैरह ये तो इनके पास भी है, नुकसान तो हमें भी बहुत ज़्यादा होना है। तो इन्होंने अपना नुकसान किए बिना ही अपने दिमाग से काम लेना शुरू कर दिया। और दिमाग से क्या लिया? इन्होंने सोचा कि हम इन 100 राजाओं से लड़ने से अच्छा इनको दिमाग से मारेंगे। अब दिमाग से मारेंगे मतलब इन्होंने क्या किया? ये किसी राजा के वहाँ पर उसका दरबारी बनकर, उसका डॉक्टर बनकर रहने लग गए। एक दूसरे को इसी तरीके से एक दूसरे के प्रति इन्होंने क्या किया? भड़काना शुरू किया। या फिर इन्होंने ये देखा कि इनमें से ऐसे कौन कौन से राजा हैं जो अपनी सत्ता को और भी ज़्यादा इस देश में विस्तृत करने के लिए क्या है? प्यासे हैं बिल्कुल। तो इन्होंने उसी चीज़ का फ़ायदा उठाया। इन्होंने ऐसे राजाओं को और ज़्यादा उकसाना शुरू किया और उस राजा से हमारे ही किसी दूसरे राजा के साथ उसको लड़वा दिया। और 2 लड़ेंगे तो भाई एक ना एक तो मरेगा ही। इस तरीके से हमारे ही 50 राजाओं से इन्होंने क्या किया? उनको उकसाकर हमारे 50 राजाओं को क्या करवा दिया? ऐसे मरवा दिया। पहले इनके सामने 100 का टारगेट था, 50 ये अपने दिमाग के बलबूते पर मरवा चुके हैं हमारे ही हाथों। अब इनके सामने टारगेट कितना रह गया? 50 का रह गया। इन्होंने सोचा कि भाई अब इन 50 को भी हम इसी तरीके से लपेटेंगे। यानी जो 50 थे इनमें से भी इन्होंने 25-30 जो राजा थे उनको एक दूसरे से लड़वा दिया। या फिर भाई माना इनमें से कुछ ऐसे थे जो इनकी चाल को समझ गए थे,
ऐसे राजाओं के सेनापतियों को बहका लिया कि भाई अब तो तुम गुलाम हो, हम तुमको इस राजा को मरवा दो और ये रियासत, ये एरिया तेरे को ही दे देंगे, तेरे को ही यहाँ का राजा बना देंगे और आने वाले टाइम में तेरे को अपनी फोर्स भी देंगे, प्रोटेक्शन भी करेंगे दूसरे राजाओं से। तो वो सेनापति थे, उन्होंने क्या किया, अपने राजाओं को मार दिया। तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया, 20-30 राजा थे, ऐसे मरवा दिए इन 50 में से, माना 20 या 30। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल रहा था ये 1757 में लड़ाई हुई थी किस चीज़ की, पलासी की। अब पलासी के अंदर क्या था, जो सिराजुद्दौला था वो राजा था। सिराजुद्दौला इनकी चाल को समझ चुका था कि भाई अंग्रेज क्या करना चाह रहे हैं, अंग्रेज हमको हमसे ही भिड़ा रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं, हम एक दूसरे के दुश्मन होकर एक दूसरे को मार रहे हैं और ये उस एरिया को अपना ही बनाता जा रहे हैं। ये तो अपने रास्ते से क्या हटा रहे हैं, मुश्किलें हटा रहे हैं और हथियार हमको बना रखा है भाई। तो सिराजुद्दौला के तो समझ में बात आ गई, लेकिन सत्ता के लालच में क्या हुआ, इन्होंने देखा कि हाँ जो इसका सेनापति है ना, जिसका नाम था मीर जाफर, उस मीर जाफर को बहका लिया। उसको ऐसा ही एक ऑफर दिया कि अब तो तू गुलाम है भाई, फिर तेरे को राजा बना देंगे, पूरा बंगाल साम्राज्य तेरा होगा, तेरे को प्रोटेक्शन भी देंगे। तो उसी मीर जाफर ने क्या किया, सिराजुद्दौला को मार दिया और बंगाल किन के हाथ में चला गया, वो चला गया अंग्रेजों के हाथ में। फिर अंग्रेजों ने कुछ टाइम तो रखा, उसके बाद उसको हटा दिया। तो इस तरीके से उसके कंट्रोल में बंगाल आ गया। अब जो इनमें से बच गए थे भाई 15-20 मुश्किल से, उन 15-20 राजाओं को भी और उनके साथ रहने वाले उसके सेनापति थे या कोई भी था, उन सब को एक बात समझ में आ चुकी थी कि अंग्रेज हमको हमसे ही लड़वा रहे हैं और पूरे भारत को अपना गुलाम बनाते जा रहे हैं। जब कोई भी बहकावे में नहीं आया तो इन 15-20 ने मिलकर क्या किया, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जिसे जाना जाता है 1857 की क्रांति के नाम से, 1857 रिवॉल्यूशन। तो 1857 की क्रांति में गिने चुने ही कुछ थे भाई, जिसमें मेन नाम जाना जाता है रानी लक्ष्मीबाई का। तो इस तरीके से कहाँ पर इन 100 से भाई पंगा लेना पड़ता है इनको, और अब कहाँ पर इन 15-20 के साथ ही लड़ने से काम चल गया। क्यों? क्योंकि इन 15-20 को भी हराना इनके लिए क्या हो गया था, बहुत ही मुश्किल हो गया था। तो इन्होंने यही सोचा था कि अगर हम इन 100 से लड़ेंगे ना तो हम जीत नहीं पाएंगे, बेशक हमारे पास बंदूकें हैं, अच्छे हथियार हैं। तो इस तरीके से इन्होंने दिमाग से क्या किया, हमारे इन राजाओं को एक दूसरे से ही लड़वा कर, बहला फुसला कर मरवा दिया, किसी को किसी के सेनापति के हाथों। तो यही क्या कहलाती है, यही क्या थी, यही राजनीति थी। तो इस कारण भारत में राजनीति की शुरुआत कब से मानी जाती है, 1600 ईस्वी से मानी जाती है। तो ये कुछ यहाँ पर हिस्ट्री रही थी भारत में राजनीति की शुरुआत की। फिर क्या हुआ, जिस लड़ाई की मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, कौन सी, पलासी की लड़ाई। पलासी की लड़ाई कब हुई थी, ये 1757 के अंदर। और फिर इसके बाद एक लड़ाई और हुई जिसका नाम था बक्सर की लड़ाई, वो हुई थी 1764 में। ये दो लड़ाइयाँ जीतने के बाद जो बहुत ही बड़ा साम्राज्य था, कौन सा, बंगाल, वो बंगाल किसके हाथों में चला गया, ये बंगाल चला गया अंग्रेजों के हाथों में। और आप में से जिसने हिस्ट्री की है, उस टाइम पर जो भारत का सबसे धनी, सबसे संपन्न राज्य था ना, वो बंगाल था। उस समय बंगाल को कहा जाता था भारत का स्वर्ग। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक अलीवर्दी खां था, उसने ऐसे रूल वगैरह बनाए थे जिससे हर कोई काफ़ी अमीर हो गया था। तो इतना एक समृद्ध राज्य किसके हाथों में लग चुका था, अंग्रेजों के हाथों में। तो यहाँ से इन्होंने क्या करना शुरू किया, भारत पर अपना विस्तार करना शुरू किया। अब विस्तार ये किसी माना भाई बंदूक के या लाठी के बलबूते पर नहीं करना चाहते थे। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर व्यवस्था बनाई
क्या बनाई? व्यवस्था। व्यवस्था किस चीज की? कानूनों की। इन्होंने यहाँ पर कानून बनाने शुरू कर दिए कि भाई इस कानून के तहत ये होगा, इस कानून के तहत ये होगा। वो कानून जैसे ब्रिटेन में बनते थे। तो ये 2 युद्ध लड़ाइयाँ जीतने के बाद भारत में इनका शिकंजा कसा गया और इस तरीके से फिर यहाँ से शुरुआत होती है। तो बंगाल के अंदर इन्होंने क्या किया, जैसे 1757 में जीता तो उस टाइम पर बंगाल का गवर्नर बन गया कौन? रॉबर्ट क्लाइव। फिर उसके बाद बंगाल के अंदर इन्होंने क्या किया? बंगाल के अंदर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक एक्ट निकाला जिसका नाम था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट जिसे कहते हैं, इंग्लिश में कहें तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। ये एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या किया था? भारत के अंदर आई ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ कामों पर कंट्रोल करने के लिए ये पहला भारतीय कानून बनाया। तो अंग्रेजों के द्वारा भारत में पहला कानून किस नाम से जो पहला कानून बनाया था वो किस नाम से जाना गया? वो जाना गया 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से। अब इस एक्ट की खासियत देखते हैं भाई, इस एक्ट में ऐसे क्या बदलाव हुए भारत के अंदर। सबसे पहला बदलाव तो इस एक्ट के जरिए यही हुआ था कि भारत के अंदर केंद्रीय प्रशासन की नींव रख दी गई। केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। सबसे पहला काम ये हुआ था, यानी भारत पर केंद्र का शिकंजा होने लग गया। केंद्र मतलब यहाँ का नहीं, ब्रिटिश पार्लियामेंट। जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसका कंट्रोल में क्या हो गया? फिर इंडिया आना शुरू हो गया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के अंदर कौन से एक्ट के द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी? तो क्या कहेंगे? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। देखिए जो पॉलिटिकल साइंस है ना, ये रट्टाफिकेशन का सब्जेक्ट नहीं है। आप इस पर कितना भी रट्टा लगा लेना, इस सब्जेक्ट में अगर एग्जामिनर चाहेगा ना वो आपको बिल्कुल जीरो बना देगा। क्यों? क्योंकि ये वो सब्जेक्ट है जहाँ पर क्वेश्चनों को घुमा फिरा के पूछा जाता है। सीधी लैंग्वेज में आपसे बात करेगा ही नहीं। वही क्वेश्चन होगा आपके सामने, लेकिन उसको पूछने का तरीका उसका कुछ अलग होगा जो आपको नहीं मिल पाएगा। आप सोचोगे कि पता नहीं भाई ये तो बात उस टॉपिक में थी नहीं, ये क्वेश्चन तो ये कहाँ से आ गया, लेकिन वो वही मिलेगा। आ गई बात समझ में? किस तरीके से वो बदलाव करेगा? तो आप इस सब्जेक्ट को सीखना, न कि भाई रटना। रटना नहीं है, पढ़ना नहीं है, ये हमको सीखना है ताकि वो कितना ही घुमा फिरा लेगा हमको आंसर मिल जाए। तो केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई ब्रिटिश पार्लियामेंट की, यानी। फिर सेकंड काम क्या हुआ? जब 1757 के अंदर 1757 के अंदर सिराजुद्दौला मारा गया तो बंगाल का गवर्नर बन गया कौन? रॉबर्ट क्लाइव। फिर 1757 से लेकर 1773 तक ऐसे ही चलता रहा। जो कंपनी यहाँ पर आई हुई थी वो अपने मनमाने तरीके से काम करती रही। तो उसके मनमाने काम को देखते हुए ही ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारत पर अपना कुछ अधिकार जमाना शुरू कर दिया। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने भारत के अंदर गवर्नर जनरल पद बना दिया। उस टाइम पर क्या थे? केवल
गवर्नर। रॉबर्ट क्लाइव क्या था, केवल गवर्नर था, वो वैसे ही था। लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारत में गवर्नर जनरल पद की शुरुआत, गवर्नर को उसने क्या बना दिया, गवर्नर जनरल पद बना दिया। तो उस गवर्नर जनरल पद की शुरुआत की थी इसी एक्ट के द्वारा, इसी एक्ट के द्वारा की गई थी। और भारत का जो पहला गवर्नर जनरल है, यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाने वाला, सॉरी भारत का नहीं, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाने वाला जो बंगाल का पहला गवर्नर, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना, उसका नाम था भाई वॉरेन हास्टिंग्स। ये कौन था, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। याद रखना, कंपनी के अंदर क्या था, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाने वाला बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, वॉरेन हास्टिंग्स था। सिंपल अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, और अगर ऑप्शन में रॉबर्ट क्लाइव है तो आप उसका नाम लेंगे, सिंपल में बंगाल का पहला गवर्नर कौन था। लेकिन अगर पूछा जाए कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा बंगाल का पहला गवर्नर जनरल किसे बनाया गया, तो क्या कहेंगे, वॉरेन हास्टिंग्स को। या फिर ऐसे पूछा जाए बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया, तो उसमें भी फिर किसका नाम आएगा, वॉरेन हास्टिंग्स का आएगा। गवर्नर जनरल बनाया गया, किसका आएगा, वॉरेन हास्टिंग्स का आएगा। भाई ध्यान रखना, अब इसी एक्ट के थ्रू क्या हुआ था भाई, बंगाल के अंदर एक इस तरीके से पहला गवर्नर जनरल बना दिया, और इस गवर्नर जनरल के लिए, इस गवर्नर जनरल के लिए एक 4 सदस्यीय, इसके लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद बनाई गई। परिषद को बोलते हैं काउंसिल। इसके लिए क्या बनाई, एक काउंसिल बनाई। कितने सदस्यीय, 4 सदस्यीय। इन चारों की बात की जाए तो कौन कौन थे इसमें, क्लेवरिंग, नंबर 2 मंसल, क्लेवरिंग मंसल। नंबर 3 बात की जाए तो बरवेल, और नंबर 4 की बात की जाए तो फिलिप फ्रांसिस। ये थे इसकी कार्यकारिणी के 4 सदस्य। अब मैं आपको बता दूं इसमें से क्वेश्चन कैसे निकालने हैं आप लोगों को। छोटे एग्जाम में सिंपल पूछा जाएगा कि गवर्नर जनरल पद की शुरुआत कौन से एक्ट के थ्रू की गई थी, तो ये नाम आ जाएगा। कुछ अगर उसको लेवल बढ़ाना है एग्जाम का, तो उसमें पूछ लेगा कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हास्टिंग्स को किस एक्ट के थ्रू बनाया गया, या किसे बनाया, ये पूछ लेगा। लेकिन अगर नेट करते हो या और उससे भी बढ़े जाते हो या स्पेशल सब्जेक्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उसके अंदर ये भी पूछेगा कि उसके साथ कितने सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद बनाई गई, तो 4 सदस्यीय थी। और ज़्यादा डीप जाएगा बिल्कुल हाई लेवल तक, तो पूछ लेगा भाई उन चारों के नाम क्या थे, तो क्या कहोगे, क्लेवरिंग, मंसल, बरवेल और फिलिप फ्रांसिस। ये थे इसके कार्यकारिणी परिषद के 4 सदस्य। मैन कौन था, अध्यक्ष कौन था भाई इस परिषद का, वॉरेन हास्टिंग्स। ये मिलकर अब बंगाल के लिए क्या करने लग गए,
कानून बनाने लग गए। यानी वॉरेन हेस्टिंग्स और इसके 4 सदस्य मिलकर क्या करने लग गए, बंगाल के लिए नए नए कानूनों का निर्माण करने लग गए। किस तरीके से वहाँ पर शासन करना है वो उन रूल को वहाँ पर बनाने लग गए और उसी के तहत वहाँ पर काम होने लग गए। ये काम हुआ। फिर उसके बाद इसी एक्ट के थ्रू, इसको रफ कर रहा हूँ भाई इस साइड से मैं, फिर इसके बाद क्या किया गया, इस एक्ट के तहत 1774 में, देखो एक्ट निकला था कब, 1773, रेगुलेटिंग एक्ट। तो 1774 के अंदर क्या काम हुआ, कलकत्ता के अंदर, कलकत्ता में पहला एससी बनाया गया, पहला एससी बनाया गया। अब एससी का मतलब क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट, क्या कहेंगे, सुप्रीम कोर्ट कहेंगे। भारत के अंदर पहला सर्वोच्च न्यायालय कब बनाया गया था, 1774 के अंदर बनाया गया था। कहाँ पर बनाया गया था, कलकत्ता के अंदर भारत के पहले सर्वोच्च न्यायालय को बनाया गया। यहाँ तक तो जो छोटे वाले एग्जाम आते हैं यहाँ तक क्वेश्चन निकाल लेगा उसमें, ठीक है। मुश्किल से अगर भाई माना एसआई के लिए या सीपीओ के लिए जाते हो तो ये उससे ये भी पूछ सकता है कब बनाया गया, 1774 के अंदर। और बात आती है बिल्कुल डीप पूछेगा तो इसके अंदर क्या किया, एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश यहां पर इसने नियुक्त किए। अब एक मुख्य कौन था, ये था भाई एलिजा एम्पे, ये था भारत का पहला मुख्य न्यायाधीश। फर्स्ट सीजेआई ऑफ, कौन था, फर्स्ट सीजेआई मतलब पहला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन था, फर्स्ट सीजेआई था भाई एलिजा एम्पे। और 3 अन्य थे भाई, वो 3 अन्य कौन कौन थे, वो थे भाई चैम्बर्स, हाइड और तीसरा था लेम्स्टर, ये थे। मुख्य कौन था, एलिजा एम्पे, और 3 अन्य कौन थे, चैम्बर्स, हाइड और लेम्स्टर। तो इस तरीके से भारत का पहला मुख्य न्यायाधीश अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश का नाम कहेंगे हम एलिजा एम्पे। ये क्वेश्चन भी 2 तरीके से बनता है भाई। एक तो अगर हमसे पूछा जाए भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश तो सिंपल नाम आएगा, लेकिन एक अगर पूछा जाता है भारत का पहला भारतीय मुख्य न्यायाधीश, अब तक तो अंग्रेजों का राज था भाई, तो अंग्रेज किसी भारतीय को क्यों बनाएंगे, क्योंकि वो तो हमको गुलाम करने आए हैं। और जब भारत आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद जब हमने अपना पहला सुप्रीम कोर्ट बनाया और उस सुप्रीम कोर्ट के अंदर फिर भारतीयों ने एक भारतीय को ही क्या किया था, वहाँ पर मुख्य न्यायाधीश बनाया था, जिसका नाम था हीरालाल जयकानिया। क्या नाम था भाई, जिसका नाम था हीरालाल जयकानिया, उसका नाम था। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, भारत का पहला मुख्य न्यायाधीश पूछा जाए तो सिंपल इसका नाम आएगा
और भारत का पहला भारतीय मुख्य न्यायाधीश पूछा जाए या फिर स्वतंत्र भारत का पहला मुख्य न्यायाधीश, तो भी एक भारतीय का ही नाम आएगा, हीरालाल जयकानिया का। ये जब हम सुप्रीम कोर्ट करेंगे अपने वाला तब आपको बताएंगे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कुछ अलग अलग तरीकों से भी पूछा जा सकता है, तो ये याद रखना। इसके अंदर एक मुख्य और 3 अन्य थे। फिर उसके बाद इस एक्ट के थ्रू कुछ और भी काम हुए थे। जैसे भाई ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कहा कि जो भारत के अंदर कंपनी गई है और उस कंपनी के अंदर जो कर्मचारी है वो कर्मचारी भारत के अंदर रिश्वत नहीं लेगा भाई, वो कर्मचारी भारत के अंदर क्या नहीं लेगा, रिश्वत नहीं लेगा। अगर रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया तो उस पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। इसी एक्ट के थ्रू कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के अंदर क्या थे भाई, 24 सदस्य थे। क्या थे भाई, 24 सदस्य थे। मेंबर बात की जाए कितने मेंबर थे, तो इसके अंदर 24 मेंबर थे। और इन 24 का जो कार्यकाल था, टाइमिंग थी, कार्यकाल जिसे कहते हैं, वो कार्यकाल था भाई कितने साल का, 4 साल का। यहाँ पर हर 4 साल के अंदर ये रिटायर होते रहते थे, इनकी जगह किसी और को यहाँ पर नियुक्त कर दिया जाता था। तो इस तरीके से कोर्ट ऑफ जो डायरेक्टर है वो बनाया गया। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का काम क्या है, बात ये आ जाती, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का काम क्या है। इसका काम था जो भारत के अंदर सेना है ना, सेना किसकी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के अंदर जो अपनी सेना बनाई है वो सेना। दूसरा काम क्या था, भारत के अंदर उनको जो राजस्व मिल रहा है यानी जो इनकम मिल रही है वो थी। दूसरा क्या था, यहाँ पर नागरिक की बात की जाए, क्या ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में जितना भी भारत था, अब कहने का मतलब ये आ गया जिसको आप बोल सकते हो ब्रिटिश भारत। क्या कह सकते हो, ब्रिटिश भारत। जो भी ब्रिटिश भारत था यानी अंग्रेजों के कब्जे में भारत का जितना भी हिस्सा था, उस हिस्से में रहने वाले जो नागरिक हैं वो उस हिस्से से उनको जो राजस्व जो इनकम प्राप्त हो रही है वो, और उनके पास जितने भी सैनिक हैं उन सभी सैनिकों की एक सूची बनाकर इन तीनों चीज़ों की जानकारी किस तक पहुंचाना था, ब्रिटिश पार्लियामेंट तक पहुंचाना था। किस तक पहुंचाना था भाई, ब्रिटिश पार्लियामेंट तक पहुंचाना था। ब्रिटिश पार्लियामेंट अब इनसे हिसाब मांगने लग गई थी कि भाई तुमको ब्रिटिश भारत से कितनी इनकम मिल रही है, कितना राजस्व मिल रहा है, तुम्हारे अंडर कौन कौन लोग हैं, कितने लोग हैं, और तुम्हारी सेना में कितने लोग हैं, कौन कौन है, इन सब का हिसाब मांगने लग गई थी कौन, ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो उस ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या कर दिया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बना दिया। अगर ये किसी भी तरह की गड़बड़ करते हैं तो इन पर कार्यवाही करने का अधिकार सीधा किसको दे दिया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को दे दिया। आ गई बात समझ में। इसीलिए क्या बनाया गया था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की यहाँ पर स्थापना की गई थी। अब इसके बाद ये हो गया रिश्वत लेना, और रिश्वत लेने के साथ साथ या फिर भाई एक अलग से काम बताएं आपको, यहाँ पर एक चीज़ और कर दी गई थी कि भाई जो भी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं कर्मचारी है, एक तो जैसे रिश्वत नहीं लेगा, दूसरा कोई भी कंपनी का कर्मचारी भारत के अंदर अपना पर्सनली प्राइवेट बिजनेस नहीं कर सकता, अपना वो खुद का काम यहाँ पर व्यापार नहीं कर सकता। अगर कोई कर्मचारी भारत में अपना प्राइवेट बिजनेस या प्राइवेट व्यापार करना चाहता है तो उसको ब्रिटिश पार्लियामेंट से क्या लेना पड़ेगा, पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, जिसे कौन देगा, ये गवर्नर वगैरह। ठीक है, कौन देंगे, ये गवर्नर देगा। और अकेला गवर्नर ही नहीं, गवर्नर अपने इन 4 सदस्यों से
तसल्ली से पूछताछ करके ही डिसीजन लेगा, अकेला उसका नहीं माना जाएगा। वो परमिशन मिलके देंगे और लास्ट में गवर्नर फाइनल करेगा, तब जाकर ये लाइसेंस पास होगा और तब जाकर वो कर्मचारी क्या कर पाएगा, भारत के अंदर अपना कोई प्राइवेट व्यापार कर पाएगा। तो इस तरीके से क्या हुआ था, 1773 के एक्ट के तहत भारत के अंदर क्या किया गया, कुछ महत्वपूर्ण काम किए गए। अब इसके बाद एक के बाद एक एक्ट आना स्टार्ट रहा भाई। 1773 के बाद फिर जल्दी ही एक और एक्ट निकाला गया। इसके बाद जल्दी ही क्या किया गया, एक और नया एक्ट निकाला गया। उस नए एक्ट को निकालने की ज़रूरत इन्हें क्यों लगी, इनको लगा कि भाई हमने जो पहला अपना कानून निकाला था ना, यानी रेगुलेटिंग, उस रेगुलेटिंग के अंदर कुछ कमियां रह गई है। उस कमियों को दूर करने के लिए 1781 के अंदर इन्होंने निकाला एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट ये निकाला, ई और आएगा। इस एक्ट के अंदर इनको लगा कि हमने वहां पर कुछ कमियां छोड़ दी हैं, तो यहाँ की कमियों को दूर करने के लिए 1781 के अंदर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक और नया कानून निकाला जिसका नाम था एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ये किसी चीज़ की यहाँ पर क्या करना चाहते थे, सेटलमेंट करना चाहते थे। सेटलमेंट कैसे, अब इन्होंने यहाँ पर कर दिया कि भाई जो गवर्नर है, या कह सकते हो कि जो भारत के अंदर गवर्नर और उसकी जो काउंसिल बनाई है, वो उसके कार्यों को उसने क्या कर दिया, दो भागों में बांट दिया। यानी एक तो राजनीतिक और दूसरा प्रशासनिक। एक बना दिया क्या, राजनीतिक, और दूसरा बना दिया प्रशासनिक। तो इसके राजनीतिक और इसके प्रशासनिक दोनों कार्यों को इन्होंने क्या कर दिया, इस एक्ट के तहत अलग अलग कर दिया, ताकि यहाँ पर ये पता लग पाए कि भाई कौन किस तरीके से क्या कर रहा है, अलग अलग काम कर रहा है। ठीक है, तो इस एक्ट का एक ही मकसद था, किसकी कमियों को दूर करना, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करना। अब इस एक्ट के तहत काम क्या हुआ, तो काम की अगर बात की जाए, जो इन्होंने एससी बनाया था ना, क्या, सर्वोच्च न्यायालय, जिसको क्या कहते हैं, जिसको सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय यानी क्या कहते हैं, इसको सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे एक दायरा बना दिया। दायरा क्या बना दिया, जो गवर्नर था, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, गवर्नर, पूरा गवर्नर जनरल लिखने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नर था, पर उसमें जो उसकी काउंसिल थी, यानी उसकी कार्यकारिणी परिषद थी। गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी परिषद, इसको सर्वोच्च न्यायालय के दायरे से क्या कर दिया, बाहर कर दिया। पहले क्या था, सुप्रीम कोर्ट की पावर के अंदर ही कौन काम करते थे, ये काम करते थे। कब, 1773 के अंदर। फिर इनको लगा कि भाई ब्रिटिश पार्लियामेंट को, कि भाई इनको इसके यानी गवर्नर को सुप्रीम कोर्ट के दबाव में रखना ठीक नहीं है। हम गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल को अलग पावर देते हैं और सुप्रीम कोर्ट को हम अलग से पावर देते हैं। तो इस तरीके से इसमें इन दोनों के बीच का जो दायरा है वो ख़त्म कर दिया। ये अपना अलग से काम करेगा, इसके काम में ये कोई दखल अंदाजी नहीं करेगा और इसके काम में ये किसी तरह की दखल अंदाजी नहीं करेंगे, जैसे आज होता है। सुप्रीम कोर्ट आज क्या है, वो किसी का भी दबाव नहीं मानता,
चाहे वो राष्ट्रपति है, चाहे भाई बात करें तो हम ओवरऑल हमारी पार्लियामेंट है, हमारी संसद है। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर कर दिया गया। और जो सुप्रीम कोर्ट था ना, इसको 3 क्षेत्रों का मुकदमा सुनने का अधिकार था, क्योंकि उस समय यही थे। उस समय क्या बोलते थे, दीवानियां बोलते थे। दीवानियों का मतलब है, इंग्लिश में दीवानी को बोलते हैं प्रेसिडेंसी। क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंसी। तो इसके अंडर में 3 प्रेसिडेंसी थी भाई, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। बंगाल, बिहार और क्या थी, उड़ीसा। ये 3 प्रेसिडेंसी थी। यहाँ के फैसले, यहाँ पर जो सबसे बड़ा फैसला माना जाता था वो किसका था भाई, सर्वोच्च न्यायालय का। तो इस एक्ट के तहत ये एक ही काम हुआ था कि इन दोनों की पावरों को अलग अलग कर दिया गया। फिर इसके बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कुछ ही पल बाद क्या कर दिया, एक और नया एक्ट निकाल दिया। इनको लगा कि अब भी कुछ कमियां रह गई हैं, अब भी हमने कुछ कमियां छोड़ दी है किसके अंदर, 1773 के एक्ट में। तो इन्होंने 1784 के अंदर एक और एक्ट निकाला जिसका नाम रखा इन्होंने 1784 संशोधन एक्ट या कह सकते हो संशोधन अधिनियम। एक्ट को हिंदी में अधिनियम बोलते हैं। क्या कहते हैं, अधिनियम कहते हैं। यानी इसको बोलते हैं 1784 अमेंडिंग एक्ट। अमेंडिंग एक्ट भी इंग्लिश में थोड़ा भूल जाते हैं। तो इसको कहते हैं 1784 संशोधन अधिनियम या 1784 अमेंडिंग एक्ट के नाम से इसे जाना जाता है। इसके तहत काम क्या हुए, इसके तहत काम यही हुए जो मैंने बताया था। यहाँ पर कंपनी के राजनीतिक कार्यों पर, कंपनी के राजनीतिक कार्यों पर क्या किया इन्होंने, कंट्रोल किया। राजनीतिक कार्यों पर क्या किया, कंट्रोल किया। इसके लिए इन्होंने क्या बनाया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की क्या की इन्होंने स्थापना की भाई, यानी हिंदी में कहते हैं भाई इसको नियंत्रक बोर्ड। नियंत्रक बोर्ड। अब इसने काम क्या किया, इसने काम किया भारत के अंदर जो कंपनी को राजस्व मिल रहा था, पैसा ब्रिटिश भारत से, ब्रिटिश भारत के अंदर जितने नागरिक थे वो, और ब्रिटिश भारत के अंदर जो कंपनी ने अपनी सेना बनाई थी, ये क्या करने लग गया, उनके द्वारा दी जाने वाली उस रिपोर्ट की जांच करने लग गया। क्या करने लग गया, इसने कंट्रोल कर लिया, नियंत्रण कर लिया कि भाई जो रिपोर्ट तुम दे रहे हो हम क्या करेंगे, पहले उसकी जांच करेंगे, जांच करने के बाद फिर क्या करेंगे, हम उसको आगे पहुंचाएंगे। किसी तरह की कोई गड़बड़ लगी तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर डायरेक्ट ही उस पर क्या करेगा, एक्शन लेगा। तो इस तरीके से क्या किया था, यहाँ पर कुछ भूल ये मान रहे थे, तो उस भूल को बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा इन्होंने क्या किया, अपने को ठीक किया था। क्लियर है। तो इस एक्ट का यहाँ पर ऐसे यूज किया गया था। अब इसके बाद अगला एक्ट इन्होंने फिर निकाला, वो भी जल्दी से निकाल दिया। उस एक्ट का नाम क्या था, उस एक्ट का नाम था 1786
चार्टर एक्ट, इसका नाम क्या रखा, चार्टर एक्ट। 1786 चार्टर एक्ट, ये नाम रखा भाई। अब इसके तहत क्या हुआ, यहाँ पर जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है ना, वो बंगाल का गवर्नर जनरल किसे बनाना चाहती थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस को, लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसको क्या करना चाहती थी, ये बंगाल का गवर्नर बनाना चाहती थी। लेकिन कॉर्नवालिस ने बंगाल का गवर्नर बनने के लिए अपनी दो शर्त रखी थी। इसने अपनी दो डिमांड रखी कि भाई मेरी अगर ये दो शर्त पूरी करोगे तो ही मैं बंगाल का गवर्नर बनूंगा, नहीं तो मेरे को नहीं बनना। इसकी पहली शर्त क्या थी, इसने कहा था कि भाई मैं अपनी काउंसिल का अध्यक्ष हूं, मैं जो डिसीजन लूंगा ना वो मेरी काउंसिल को मानना पड़ेगा, न कि काउंसिल भी उस पर चर्चा करेगी, उन्होंने यस किया तो मेरा डिसीजन माना जाए। तो इसने कहा कि मैं अध्यक्ष हूं तो ठीक है, मैं उनसे सलाह जरूर लूंगा, लेकिन फाइनली जो डिसीजन है वो मेरा ही मानना पड़ेगा काउंसिल को। अगर आप इस चीज के लिए रजा हो, खुश हो, तो भाई मैं बन सकता हूं। और इसने अपनी सेकंड डिमांड क्या रखी, इसने कहा कि जो सेना है ना, उस सेना का कमांडर ऑफ चीफ भी मैं ही होऊंगा। उस सेना का सेनापति, जिसे हिंदी में कहते हैं, उस सेना का सेनापति या फिर कहेंगे कमांडर ऑफ चीफ मैं ही बनूंगा, न कि कोई और बनेगा। मैं जब कहूँगा उसको तब लड़ाई के लिए बोल सकता हूं और जब चाहूं उनको वापस बुला सकता हूं। तो इसकी इन दोनों शर्तों को क्या किया गया, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने मान लिया और लॉर्ड कॉर्नवालिस को क्या बना दिया, बंगाल का अगला गवर्नर जनरल बना दिया। तो इस तरीके से यहाँ तक अंग्रेज़ों ने बंगाल में इस तरीके से अपनी कानून व्यवस्था को बनाना शुरू किया। ये आगे भी ऐसे चलता रहेगा, काफ़ी टाइम तक चलेंगे ये एक्ट। क्यों? क्योंकि एक्टों में अब आगे चलेंगे ना तो वहाँ पर आपका पॉलिटिकल साइंस का बिल्कुल बेस क्लियर होगा। अगर आपसे ये पूछ ले कि भारत में पहली बार संविधान, भारत के अंदर पहली बार लोकसभा कब बनी, तो आप ये नहीं कह सकते कि 1952 में बनी थी। अरे भारत में पहली बार लोकसभा जो बनी थी वो अंग्रेजों ने बनाई थी। वो आपके ऑप्शन पर डिपेंड करता है। अगर उन्होंने अंग्रेजों वाली डेट वहां पर डाल दी 1919 के अंदर तो आपका गलत हो जाएगा। आगे बात समझ में, 1919 का एक एक्ट था, आगे बात करेंगे, उसके तहत पहली बार भारत के अंदर लोकसभा बनाई गई थी। ये जो आज बता रहे हैं 1952 की, ये क्या है, आज़ादी के बाद की लोकसभा है, स्वतंत्र भारत की। तो इस तरीके से हम अपना बिल्कुल जीरो से बेस लेके चलेंगे और उसको हाई तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम न हो और आपका एग्ज़ाम, आपका टेस्ट बिल्कुल क्लियर हो। कितना ही दिमाग लगाए एग्जामिनर, हम उसको फेल कर देंगे। हम पहले ही अपने क्वेश्चनों को घुमा फिरा के तैयार कर लेंगे। तो आज के लिए आपकी क्लास इतनी ही। तो इसी के साथ हमारे इस चैनल पर जुड़े रहने के लिए आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए ताकि जो बच्चे ऐसे भी हैं जिनके पास भाई तैयारी करने के लिए पैसे नहीं है, घर भी चलाना होता है, वहाँ तक भी ये पहुँच पाए। तो आज के लिए, और साथ में भाई बेल आइकन वो भी दबाना ताकि आपको नई क्लासों के लिए नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।